सपने देखो, उन्हें पूरा करो, आंखों में उनकी उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल को खुद तय करो, इस बेदर्द दुनिया से कभी मत डरो। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि दुनिया, ये महफिल, ये सितारे आपके कोई काम के नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ बनी है तो आप में कमियां निकालने के लिए बनी है। आपके सपोर्ट यहाँ पे कोई नहीं करेगा। इसलिए जब भी आपके मंजिल पे, जब भी आपको जाना पड़े, अब जब भी आपको डेस्टिनेशन को चूज करना पड़े, तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन कामयाबी के रास्ते पे होते हैं उस दिन इंसान अकेला होता है, और जिस दिन कामयाबी मिल जाती है उस दिन पीछे काफिला होता है। काफिला खुद बे खुद बन जाएगा, बस एक बार अकेले चलने का हौसला बनाओ तो सही। और यदि आपने हौसला बना दिया है तो आज के सेशन के माध्यम से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पुटअप किया गया है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया गया है, अपकमिंग वैकेंसी यदि हरियाणा के बच्चे जुड़े हुए हैं तो आने वाली HHSC की वैकेंसी में क्वेश्चन आएगा। यूपी PSC की वैकेंसी है तो इसमें क्वेश्चन आएगा। और यदि बेटा जी कम्युनिटी से क्वेश्चन आया और आपने RML का क्वेश्चन दिया, पेपर दिया, तो यहां से क्वेश्चन आएगा। KGMU में चांसेस बना रहेगा। तो आपने सीधा का सीधा बोलना है कि सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ द किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि सर इनमें से कौन सी है जो कि किट ए में नहीं आती है। और किट ए जो सब सेंटर पे 3 किट होती है, किट ए, किट बी और किट सी होती है, जो तीनों में मतलब कि जो किट ABC में, मतलब कि किट ए में कौन सी नहीं आती है। किट बी और सी की अलग बात है, लेकिन किट ए में इनमें से कौन सी नहीं आती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टैबलेट क्लोट्रिमाजोल, टैबलेट पैरासीटामोल, विटामिन ए सॉल्यूशन, ABCD, विच इज द राइट आंसर। यदि आप आंसर देने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले कहानी समझते हैं। कहानी कुछ ये कहती है कि सर सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं किसकी, हेल्थ केयर सिस्टम की मैं आपसे बात कर लेता हूं। बेटा जी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया अपने यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। और हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे प्राइमरी लेवल होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे टर्शियरी लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम होता है। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को 3 लेवल में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कौन सा है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी लेवल वह लेवल होता है जहां पे बेटा जी क्या दिया जाता है, बेसिक केयर दी जाती है, असेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है। क्या बोलना है बेटा आपने यहाँ पे, जहां पे असेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है, असेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी जहां पे दी जाती है, या हम ये कह सकते हैं सर प्राइमरी लेवल वह लेवल होता है जहां पे सिर्फ प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर दी जाती है। प्राइमरी लेवल वह लेवल होता है जहां पे कॉम्प्रहेंसिव केयर दी जाती है, जहां पे कॉम्प्रहेंसिव केयर दी जाती है। सर कुछ तो ऐसा बता दीजिए कि सर प्राइमरी लेवल वो होता है जहां पे बेटा जो स्टार्ट होता है, क्या क्या होता है इसमें, विलेज लेवल, क्या आता है बेटा इसमें, विलेज लेवल आता है। इसमें बेटा जी और क्या आता है, सब सेंटर आता है। और इसमें क्या आता है बेटा, PSC आता है। क्या आता है, PSC आता है। ये तो एक ऐसा है जहां पे बेसिक केयर दी जाती है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम कहलाता है। कौन कौन सा आएगा इसमें, विलेज लेवल, सब सेंटर, और कौन सा आएगा बेटा जी यहाँ पे PSC इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चंस कहेगा सर विच इज द 4A, क्वेश्चंस कहेगा सर विच इज द 4A ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का यदि अपन बात कर लेते हैं 4A कौन कौन से होते हैं, जो भी मेडिसिन यहाँ पे, जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे प्राइमरी लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम पे दिया जाता है, वो कैसे होना चाहिए बेटा, यहाँ पे असेसिबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, असेसिबल होना चाहिए। सेकंड कैसे होना चाहिए बेटा, अकाउंटेबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। अरे हर इंसान यदि अपनी क्या कर सके बेटा, हेल्थ केयर फैसिलिटी का बेनिफिट ले सके, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए बेटा, अफेक्टिव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा, अफेक्टिव होनी चाहिए। अब बोलो भाई जिंदा हो, और जिंदा हो तो बोलना है कि सर 4A जो आते हैं PSC के में, 4A कौन कौन से होते हैं, असेसिबल, अकाउंटेबल और अफोर्डेबल और अफेक्टिव आते हैं। यस। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे थोड़ी सी कैसी आती है बेटा, यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है,
मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है जहां पे हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मतलब क्यूरेटिव सर्विसेज देनी पड़ती है। थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जहां पे बेटा क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती है, जहां पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती है, वो कौन सा लेवल पे आता है बेटा, सेकेंडरी। इसी वजह से सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम को जाना जाता है। ये क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम का पुटअप हो गया, किस नाम से जानते हैं, FRUS के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, बोलो भाई, FRUS। FRUS का मतलब क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्पेशल केयर दी जाती है, मतलब कि ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या देते हैं, बेसिक केयर यहाँ पे देते हैं। बात समझ में आई क्या। इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, तो आपने कहना से इसमें आते हैं, कौन कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, कौन सा आता है बेटा यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल आते हैं, और कौन सा आता है बेटा, CSC आता है। कौन सा आता है, CSC यहाँ पे आता है। यस, अब जब किसी भी पर्सन को क्या हो गया बेटा, मोर सीवियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो मोर सीवियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए जहां पे सुपर स्पेशलिस्ट केयर दी जाती है, क्या दी जाती है, सुपर स्पेशलिस्ट केयर दी जाती है। सीवियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है, सुपर स्पेशलिस्ट केयर जहां पे दी जाती है, मतलब कि किसी किडनी का पेशेंट है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट देखेगा, यदि ब्रेन का पेशेंट उसको न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। यस, यदि कोई लीवर का पेशेंट है तो कौन देखेगा, गैस्ट्रो देखेगा। ये मत कहते हैं हिपेटोलॉजी देखेगा, है नहीं है, अगर उसे गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यस, जैसे बेटा जी हर इंसान, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट अलग होता है, इसी हिसाब से यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट क्या दी जाती है बेटा, यहाँ पे केयर दी जाती है। यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं बेटा, तो आपने कहना से एक आता है स्टेट लेवल हॉस्पिटल, कौन सा आता है, स्टेट लेवल हॉस्पिटल आता है, और कौन सा आता है बेटा यहाँ पे, सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल आता है। कौन सा आता है, सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल आता है। सेकंड कहानी जब यहाँ पे स्टार्ट होती है कि सर ये बात तो ठीक है, रेगुलेशन बॉडीज बता दीजिए, रेगुलेशन बॉडीज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले टॉप लेवल पे जाना जाता है किसको बेटा, सेंट्रल लेवल को जानते हैं, किसको, सेंट्रल लेवल, या बेटा किसको जानते हैं, नेशनल लेवल हॉस्पिटल कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा सर सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल को रेगुलेट कौन करता है, तो आपने कहना सर सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल को रेगुलेट करते हैं, कौन कौन रेगुलेट करते हैं, नंबर 1, तो कौन कौन यहाँ पे इसको रेगुलेट करते हैं, तो बेटा जी यहाँ पे कौन कौन इसको रेगुलेट करते हैं, तो सबसे पहले MOHFW इसको रेगुलेट करता है। कौन करता है इसको, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर उसको रेगुलेट करता है। सेकंड कौन इसको रेगुलेट करता है बेटा, DGHS, कौन, DGHS, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कौन रेगुलेट करता है बेटा इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है बेटा। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। अब इसके बाद में इसका फंक्शन क्या होता है, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके वाइटल स्टैटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप की यदि कोई प्लानिंग बनानी हो, सबके सब प्लानिंग कहां से बनती है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल लेवल से बनती है। कहां से बनती है, सेंट्रल लेवल से बनती है। इसके बाद अब क्वेश्चन आपका केजीएमयू में क्या पूछा गया था, लास्ट टाइम केजीएमयू क्वेश्चन आया था, विच इज दी रेगुलेटरी बॉडीज पूछा गया था, या ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल लेवल पे ऑफिशियल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम किसे जाना जाता है, एट नेशनल लेवल ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम किसे जाना जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या था बेटा, आंसर में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाना जाता है। नेशनल लेवल जब भी बोलेगा तो क्या बोलना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बोलेंगे। बात समझ में आई। सेंट्रल के डाउन में क्या आता है बेटा, स्टेट हेल्थ, स्टेट लेवल हॉस्पिटल आते हैं। स्टेट लेवल हॉस्पिटल को कौन रेगुलेट करता है बेटा, यहाँ पे तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर करता है बेटा। कौन करता है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इसको रेगुलेट करता है। और जब स्टेट हेल्थ मिनिस्टर इसको रेगुलेट करता है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के डाउन में कौन आता है बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना है सर डिप्टी मिनिस्टर आता है। कौन आता है, डिप्टी मिनिस्टर आता है। डिप्टी मिनिस्टर के डाउन में कौन आता है बेटा, हेल्थ सेक्रेटरी आता है। हेल्थ सेक्रेटरी के डाउन में कौन आता है बेटा, डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी के डाउन में कौन आता है बेटा जी यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। कौन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है।
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है, ये काम करते हैं बेटा कहां पे, ये काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे। कहां पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे ये काम करते हैं। इसी जगह पे डिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाता है बेटा, सब डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, सब डिवीजन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। और ये किसमें बढ़ जाता है बेटा, तालुकाज में बढ़ जाता है। किसमें, तालुकाज में बढ़ जाता है। और तालुकाज मतलब कि यहाँ पे तालुकाज के डाउन में क्या बनाए जाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बनाए जाते हैं। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक किस पे काम करते हैं बेटा, विलेज लेवल पे काम करते हैं। अब बोलो भाई किस पे काम करते हैं, विलेज लेवल पे काम करते हैं। कहानी चली थी बेटा कैसे इसका रेगुलेशन होता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है। अब आगे की कहानी समझना। जैसे बेटा जी विलेज लेवल स्टार्ट हो जाता है, इस विलेज लेवल पे जाके अपना स्टार्ट हो जाता है क्या, विलेज लेवल पर जाके स्टार्ट हो जाता है अपना क्या, हेल्थ केयर सिस्टम। कौन सा, थ्री टायर हेल्थ केयर सिस्टम। कौन सा हो जाता है, थ्री टायर हेल्थ केयर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और थ्री टायर हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आएगा, सबसे पहले टॉप पे क्या आता है बेटा, CSC आता है। कौन सा आता है, CSC के डाउन में कौन सा आता है, PSC के डाउन में कौन सा आता है बेटा, सब सेंटर। कौन सा आता है, CSC PSC और सब सेंटर। CSC PSC और सब सेंटर। बेटा आज अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन का अकॉर्डिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलूंगा बस। अब ध्यान दीजिएगा, CSC PSC और कौन सा है बेटा यहाँ पे, सब सेंटर। कौन सा है, CSC PSC और सब सेंटर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे CSC PSC सब सेंटर का नाम आएगा, अब मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूं कि सर CSC जो बोला जाता है किसको बोलते हैं बेटा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं। CSC के डाउन में कौन आती है बेटा, PSC आती है। बोलो कौन आती है, PSC किसको बोलते हैं बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बोला जाता है। और PSC के डाउन में कौन आता है बेटा, सब सेंटर। पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। अपने इंडिया में जो पॉपुलेशन जब बात की जाएगी कि सर एक CSC कितनी पॉपुलेशन पे होती है, तो दो क्षेत्र होते हैं इसके। एक कौन सा होता है बेटा, एक तो होता है हिली। कौन सा होता है, हिली। एक होता है हिली क्षेत्र, दूसरा कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे प्लेन होता है। कौन सा होता है, प्लेन क्षेत्र होता है। एक होता है हिली और दूसरा कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे प्लेन। कौन सा होता है, प्लेन क्षेत्र होता है। हिली में CSC को बनाया जाता है 80,000 पॉपुलेशन पर, जबकि प्लेन में बनाया जाता है 1,20,000। यदि सीधा सा क्वेश्चन आएगा सर एक CSC को कितनी पॉपुलेशन पे बनाया जाता है, तो 80,000 से लेकर 1,20,000 पे बनाया जाता है। इसमें बेटा जी स्टाफ कितना होता है, एक CSC पे कितने का स्टाफ लगाया जाता है, तो आपने कहना से एक CSC पे स्टाफ लगाया जाता है कितना, डिजायरेबल जो होते हैं, कौन से होते हैं, डिजायरेबल जो होते हैं, जो हमें आवश्यकता होती है, कितने की आवश्यकता होती है बेटा, 46 से लेकर 52 स्टाफ की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है, 46 से लेकर 52 स्टाफ की आवश्यकता होती है। लेकिन एक गवर्नमेंट इतनी खुद गर्ज है, लगाती कितना है बेटा, 30 का स्टाफ लगाती है। सॉरी कितने का लगाती है, 25 का स्टाफ लगाती है। बोलो भाई बोलो, कितने का स्टाफ लगाती है, एक CSC पे कितने का स्टाफ होता है, 25 का। अब क्वेश्चन कहेगा सर एक CSC पे बेड कितने होते हैं, बेड, तो आपने कहने से कितने बेड होते हैं, 30 बेडेड होती है। कितने बेड होते हैं, 30। इसी हिसाब से एक PSC पे कितनी पॉपुलेशन होती है बेटा, हिली क्षेत्र में जो होती है बेटा 20,000 पॉपुलेशन होती है, और प्लेन में कितनी होती है बेटा, 30,000 पॉपुलेशन होती है। कितनी होती है, 20 से 30,000 पॉपुलेशन होती है। सेकंड, यदि मैं आपसे कहूं सर इसमें कितने बेड होते हैं, तो बेटा PSC पे बेड जब आपसे पूछे, आपने कहने से कितने होते हैं, 4 से 6 बेड होते हैं। कितने होते हैं, 4 से 6 बेड होते हैं बेटा। इसी के साथ यदि मैं आपसे कहता हूं सर स्टाफ कितने का लगाया जाता है, और डॉक्टर साहब बोलो भाई कितने का स्टाफ होता है, तो इसमें स्टाफ जो होता है कितने का होता है, PSC पे 14 से लेकर 21 का स्टाफ की आवश्यकता होती है। डिजायरेबल कितने होते हैं, 14 से 21। लेकिन गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि मात्र कितने का अपॉइंट करते ये भी नहीं मिलते हैं कभी कभी। तो बेटा कितने होते हैं यहाँ पे, तो आपने कहना सर कितने, 15 के स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। कितने का स्टाफ लगाया जाता है, 15 का। अब आपसे कहेंगे सर सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है, सब सेंटर बेटा कितनी पॉपुलेशन पे होता है, 3,000 से लेकर
5,000 पॉपुलेशन। हिली में कितना? 3,000। प्लेन में कितना? 5,000। बोलो भाई, हिली में कितना? 3,000। प्लेन में कितना? 5,000। कितने, यदि बेड की मैं आपसे बात कर लेता हूं सर, इसमें कितने बेड होते हैं? यस, तो यदि आपने कहना है सर एक सब सेंटर पे कितने बेड होते हैं? सब सेंटर पे, तो सब सेंटर पे कितने बेड होते हैं? 9 बेड होते हैं। कितने बेड होते हैं बेटा? 9। मतलब कि कोई भी बेड नहीं होता है। नो नो, वो वाला नो नहीं है, नो बोला है बेटा। यस, इसके बाद में आपने कहने से स्टाफ कितने का लगा होता है? स्टाफ 3 से 4 का स्टाफ होता है। 3 से 4 का स्टाफ होता है। यस, क्या हो गया बेटा? नैन्सी क्या हो गया है? एक होता है वो स्टाफ के रेस्ट करने के लिए होता है। आपके सब सेंटर में है ना एक, तो हाँ बस वो साइड वाले रूम में खाली पड़ा होता है। उसका कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे 3 से 4 का क्या होता है बेटा? स्टाफ होता है। यस, अब यदि क्वेश्चन कहेगा सर एक पीएससी कितने टाइप की होती है, आ जाइए टाइप ऑफ पीएससी। पीएससी कितने टाइप की होती है? तो बेटा पीएससी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की पीएससी होती है। एक होती है बेटा पीएससी टाइप ए। कौन सी होती है? टाइप ए। अब बोला भाई कौन सी? टाइप ए। एक कौन सी होती है? टाइप बी। यदि ये पहली ए है तो दूसरी कौन सी आएगी? बी आएगी। यस, अब मैं आपसे कहता हूं टाइप ए। टाइप ए किसे कहते हैं? बोलो, एक ऐसी पीएससी, बोलो, एक ऐसी पीएससी जिसपे डिलीवरी 20 से कम होती है महीने में। मतलब कि डिलीवरी जो लोड होता है, डिलीवरी जो लोड होता है वो बेटा कितना होता है? लेस देन 20 इन ए मंथ। अब मुझे बताइए, जो सीएचओ बेचारे लगे हुए हैं जीएनएम कंप्लीट करने के बाद, आजकल हमारी यूपी गवर्नमेंट कहती है कि अब से आगे डिलीवरी भी सब सेंटर, वो उस पे पीएससी पे की जाएगी, सब सेंटर पे की जाएगी। आ गया ना कि आज के डिलीवरी भी कौन देखेगा? सीएचओ देखेगा। अगर सीएचओ बेचारा बड़ी मुश्किल से सीएचओ बना है ना, उल्टे ही काम कराने के इरादे हैं इनके, है ना। अब मुझे बताइए बेटा, एक क्या बेटा? लेस देन 20 डिलीवरी इन ए मंथ में है तो उसे क्या कहेंगे? टाइप ए। और यदि बेटा 20 से ज्यादा डिलीवरी होती है बेटा तो उसे क्या कहते हैं बेटा? टाइप बी। अब बोलो भाई, बोलो, टाइप ए किसे कहते हैं स्वाति? 20 से कम, और 20 से ज्यादा हुई तो टाइप बी। बात समझ में आई? अब आ जाइए बेटा सब सेंटर। अब आ जाइए बेटा यहाँ पे सब सेंटर। कि सर सब सेंटर कितने टाइप के होते हैं? हाँ, इधर आ जाओ। सब सेंटर कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के सब सेंटर होते हैं। पहला होता है टाइप ए होता है बेटा। कौन सा होता है? टाइप ए। और दूसरा सब सेंटर कौन सा होता है बेटा? टाइप बी। मैं आपको हकीकत बताऊं ना, दिल से बताऊं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जिंदगी जो खराब की हुई है ना, वो एनएचएम वालों की हुई है। ये कौन सी तुक वाली बात होती है? रात को 12 बजे भी क्या कहते हैं? रिपोर्ट सबमिट करो। अरे हद है भाई साहब, सोने भी नहीं देते। मैं सीएचओ से मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं सर, रात को भी यूं कहती है सर रिपोर्ट सबमिट करोगे। अरे रिपोर्ट भाई साहब, अननेसेसरी डाटा है नहीं। अब ये कौन सा काम दे दिया देखो। अरे कार्ड तो वो फिर भी ठीक है, इज्जत के साथ जाओगे, लेकिन उसका क्या करोगे जो दूसरा काम सौंप दिया? सबसे बढ़िया देखो है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्येक के घर पे जाके प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करके हो। कॉन्ट्रासेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम दिया गया है, दिया है ना सीएचओ को, सभी जगह का यही हाल है। राजस्थान में भी ऐसा ही है। कॉन्ट्रासेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक के घर पे, हेलो माँ जी हम आए हैं कॉन्ट्रासेप्शन, लो जी, है नहीं। हाँ दे बताओ यार, ये कोई काम तो हो। यस, आ जाओ। अब आपने कहना है सर टाइप ए। टाइप ए पे कौन सा, मतलब टाइप ए किसे कहते हैं बेटा? टाइप ए जो कहते हैं, टाइप ए सब सेंटर कौन सा होता है? जहां पे बेटा जी क्या दी जाती है? बेसिक केयर दी जाती है। अब बोलो भाई कौन सी केयर दी जाती है? बेसिक केयर दी जाती है, उसे टाइप ए कहते हैं। जहां पे बेटा जी बेसिक केयर देने के साथ साथ, अब भाई बेसिक केयर के साथ साथ प्लस एमसीएच केयर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? टाइप बी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो आजकल का जमाना देखो, जो एंटीनेटल केयर जो दी जाती थी पीएससी पे लगती थी,
आजकल बोलने लगे SWC पे एंटीनेटल के, अरे भाई गजब है। नु कहते टीबी की जांच भी सब सेंटर पे कहो, अरे भाई साहब तुम बोलो तो सही, हम तो घर पर जाके कर लेंगे, है नहीं? आ जाइए सब विलेज में चित्तर पढ़ जाएंगे। बेटा समझ नहीं आया, ये हिंदी भाषा में लिखो बेटा, हरियाणवी भाषा में नहीं। चलो अब आ जाइए, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा ये था कि सर सभी के सभी किट ए में आती है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो बेटा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर किट कितनी होती है, तो बेटा सब सेंटर पे मेरे बेटा जी 3 किट होती हैं। सब सेंटर पे कितनी किट होती हैं? 3। अब बोला कितनी किट होती हैं? 3। सब सेंटर पे बेटा जी 3 किट होती है। कौन कौन सी होती है? किट ए होती है, किट बी होती है, किट सी होती है। आपने सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम में क्या पढ़ना है? किट किट पढ़ना है। क्या बोलना है? किट किट। कितनी किट होती है सब सेंटर पे? 3। कौन कौन सी? ए बी सी। पीएससी पे कितनी किट होती है? 1। कौन सी? किट डी जो आती है बेटा कहां आती है? पीएससी पे आती है। अब क्वेश्चन कहेगा सर सीएससी पे कितनी किट आती है? तो सीएससी पे बेटा जी 12 किट आती है। कितनी आती है? 12 किट आती है। कौन कौन सी आती है बेटा? आपने सुना होगा ABCD तो हो गया। अब चलो किट ई, किट एफ, किट जी, किट एच, किट जे, किट के, किट एल, एम, एन, ओ, पी। मतलब कि कहां से कहां तक चलना है बेटा? किट ई से लेकर किट पी तक जो आती है बेटा वो सब किस में आती है? किट सब सेंटर पे आती है। कितनी आती है? किट ई से लेकर किट पी तक जो आती है बेटा कहां आती है? सब सेंटर पे आती है। अब मुद्दा यह है कि सर असली ये बताओ कौन सी किट में क्या आता है। अब क्वेश्चन की कहानी अपनी ये होगी। इसी के साथ अपना हेल्थ का सिस्टम भी फिनिश हो जाएगा आज। और चलते हैं बेटा कौन सी किट में क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं आपसे कहूंगा सब सेंटर पे काम आने वाले किट, आपने कहना है किट ए, किट बी और किट सी। किट ए में क्या क्या आता है बेटा? ORS आता है। और क्या आता है? आयरन फोलिक एसिड टैबलेट लार्ज आती है, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट स्मॉल आती है, आयरन फोलिक एसिड की सिरप आती है। 3 तो यही हो गए। इसके बाद क्या आती है बेटा? विटामिन ए की सिरप आती है, जिंक सल्फेट की टैबलेट आती है। और क्या आते हैं बेटा यहाँ पे? जीबी क्रिस्टल, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? मेथाइलो सेलेनियम क्लोराइड आता है। या एक आता है TMP-SMX, उसे बोलते हैं ट्राई मैथोप्रीम सल्फामेथेक्साजोल। क्या बोलते हैं? ट्राई मैथोप्रीम सल्फामेथेक्साजोल। यस, जिसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा? क्लोट्रिमाजोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोट्रिमाजोल की टैबलेट जो आती है। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा सर किट बी में क्या क्या आता है? तो बेटा किट बी में आता है टैबलेट। सबसे पहले कौन सी आती है? PCM आती है। कौन सी आती है? टैबलेट PCM किट बी में आती है। उसके बाद में टैबलेट मेथाइल इर्गोमेट्रिन आता है। क्या आता है? मेथाइल इर्गोमेट्रिन आता है। ये तो टैबलेट है। यस, PCM लिखा हुआ है नीचे, कोई बात नहीं है। यस, मेथाइल इर्गोमेट्रिन, PCM, अल्बेंडाजोल, मेथाइल इर्गोमेट्रिन के इंजेक्शन आता है। उसके बाद में डाइक्लोरामाइन आता है, या क्लोरमेफेनिकोल आई ऑइंटमेंट आता है, ऑइंटमेंट ऑफ द पोविडो आयोडीन आता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन आती है, कॉटन बैंडेज आती है। और क्वेश्चन कहेगा सर अब हमें ये बता दीजिए किट सी में क्या आता है बेटा? तो आपने कहना है इक्विपमेंट ऑफ सब सेंटर, इक्विपमेंट ऑफ सब सेंटर में जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं बेटा जी? यहाँ पे किट सी में आते हैं। किट डी में क्या क्या आता है बेटा? पीएससी पे काम आने वाली जितनी भी चीजें सब किस में मानी जाती है? किट डी में मानी जाती है। किट ई में क्या क्या आएगा? लेप्रोटोमी सेट। एफ में क्या आएगा? मिनी लेप्रोटोमी सेट। किट जी में क्या आएगा? आईयूसीडी इंसर्शन सेट। किट एस में क्या आएगा? वेजेक्टोमी सेट। किट आई में क्या आएगा? नॉर्मल डिलीवरी सेट। किट जे में क्या आएगा? वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट। किट के में क्या आएगा? एम्ब्रोटोमी सेट। किट एल में क्या आएगा? यूटर्न इवैक्यूएशन सेट। किट एम में क्या आएगा? इक्विपमेंट फॉर एनेस्थीसिया सेट। एन में क्या आएगा? नियोनेटल रिससिटेशन सेट। किट ओ में क्या आएगा बेटा? इक्विपमेंट एंड रिएजेंट फॉर ब्लड टेस्ट। और डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट किस में आता है बेटा? यहाँ पे किट पी में आता है। किस में आता है?
किट पी में आता है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है। अब आप मेरे क्वेश्चंस पे आ जाइए। जो पहला क्वेश्चन था अपना कौन सा था? क्वेश्चन कहता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए। किट ए में कौन सा नहीं आता है? अब बोलो आपका सही आंसर कौन सा है? सी आंसर अब आपका सही है। समझाने से पहले कौन सा था? ए। क्वेश्चन किसका गलत हुआ था? नंबर किसका घटा था? सिलेक्शन होने से कौन पीछे रहा था? उदास कौन हुआ फिर? तो लगा दो बेटा, क्या जाएगा? पीसीएम जाएगा। क्या जाएगा? पीसीएम जाएगा, पैरासीटामोल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा दी ऑब्लिगेट इज रेफर टू दी। ऑब्लिगेट वर्ड जो रेफर किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? होस्ट इन विच दी पैरासाइट रिमेन एसेक्सुअल। मतलब एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट रिमेन क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल स्टेज में रहता है, या टेम्परल होस्ट, या ओनली होस्ट, या मल्टीपल होस्ट, ए बी सी डी। विच इज द राइट आंसर? यस, ए या सी? क्या आंसर है इसका? ए। कौन कौन कहता है ए? कौन कहता है बी? कौन कहता है सी? कसम से बंदूक होती ना तो बिना गोली के चला देता तुम पे, क्यों गोली से चलाता तो मुझे केस हो जाता। और इतना सीधा क्वेश्चन को यदि तुम गलत करते हो ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मैंने आपसे कहा था सर होस्ट क्या होता है? होस्ट क्या होता है बेटा? एनी एनिमल या ह्यूमन बीइंग। समझना, होस्ट क्या होता है? एनी एनिमल या ह्यूमन बीइंग दैट अफोर्ड द पैलेस फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो पैलेस अफोर्ड करता है किसके लिए? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करता है? जगह देता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? होस्ट। अब ये जो होस्ट होता है बेटा ये 4 टाइप का होता है। 1 2 3 4। कितने टाइप का होस्ट होता है? 4 होता है। कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4। यस। कौन सा सबसे पहले होता है बेटा? कौन सा? ऑब्लिगेट। कौन सा होता है? ऑब्लिगेट। दूसरा होता है बेटा कौन सा? डेफिनेटिव। कौन सा होता है? डेफिनेटिव। तीसरा होता है इंटरमीडिएट। कौन सा होता है? इंटरमीडिएट। नेक्स्ट होता है बेटा कौन सा? ट्रांसपोर्टेटिव। कौन सा होता है? ट्रांसपोर्टेटिव होस्ट। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ऑब्लिगेट। मेरे साथ बोलो, एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सभी स्टेज डेवलप हो जाती है। ऑल स्टेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू द सेम होस्ट। मतलब कि चाहे उसकी ग्रोथ की बात कर ले, मल्टीप्लिकेशंस की बात कर ले, या रिप्रोडक्शंस की बात कर ले, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज दोनों एक में ही डेवलप होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट। क्या कहते हैं? जिसके अंदर ओनली मैच्योरेशन होता है या सेक्सुअल स्टेट डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं? डेफिनेटिव कहते हैं। एक ऐसा होस्ट जिसमें एसेक्सुअल स्टेट डेवलप होती है या जिसमें बेटा ओनली लार्वा स्टेट डेवलप होती है। कौन सी होती है? लार्वा स्टेट डेवलप होती है, उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। जो सिर्फ एक वाहक का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेटिव कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी स्टेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेटिव कहलाता है। क्वेश्चन ने पूछा था ऑब्लिगेट किसको रेफर करता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए था सर किसके लिए? ओनली होस्ट। मतलब कि जिसके अंदर सभी स्टेट डेवलप हो जाते हैं, बाकी दूसरे से लेना देना नहीं है। तो क्या आंसर गया था बेटा आपके यहाँ पे? सी आंसर आपका राइट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। आप समझ के आंसर देना। आइसबर्ग फिनोमिना पे चलने वाले हैं। सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट अनडायग्नोस्ड केसेस, क्लिनिकल केसेस, डेथ केसेस या ट्रीटेड केसेस? ए बी सी डी। विच इज द राइट आंसर?
सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग फिनोमिना में किसको इंडिकेट किया जाता है? यस, गर्मी के दिनों में तुमको गर्म पानी में डुबक डुबक के बाहर निकालू, इतना ऐसी इच्छा होगी मेरी, या तुमको 1 घंटे तो धूप में बिठा के रखूं। हाँ बेटा लक्ष्मी बता। यस, ए और बी नहीं, हाँ ए, लक्ष्मी, पवन, तुमको पढ़ाते हुए मुझे ही तो सफेदी आ गई, पर तुमको अकल नहीं आई भाई साहब। सीधा बताता हूं, देखिए आ जाओ। वैसे ए वाला आंसर जिसका भी है सबका सही है। अब आ जाओ, समझो बेटा जी, इसे कहते हैं आइसबर्ग फिनोमिना। क्या कहते हैं इसे? आइसबर्ग फिनोमिना कहते हैं। बोलो बच्चा, क्या कहते हैं? आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना, और आइसबर्ग फिनोमिना को कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है बेटा, दूसरा नाम इसका थ्योरी ऑफ ओमिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे? थ्योरी ऑफ ओमिशन के नाम से जानते हैं। इसी को ही कहा जाता है बेटा किस नाम से? थ्योरी ऑफ आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे? थ्योरी ऑफ आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। अब बातें समझने की यह है कि सर इसमें क्या किया जाता है। कभी कभी आप फ्री का खाना खाने गए होंगे, यस या नो? शादी में गए होंगे कभी न कभी, हैं? कन्यादान दे के आते हैं। अरे भाई साहब सुनो, कहानी बताता हूं आपको। शादी में गए बड़े बन ठन के जाते हैं, लिफाफा। आज मैं कहता हूं यदि कन्यादान चले ना तो वो खुले में चलना चाहिए। लिफाफा देते हैं 51 रुपए का, 101 रुपए का, और 2 घंटे तक यदि वहां पे शादी में रुकते हैं ना तो 2 घंटे तक इतने तो 200 रुपए की तो आइसक्रीम खा जाते हैं। खाना अलग है, 1000 रुपए का खाया, 100 रुपए का लिफाफा देख के आए। ऐसे थोड़ी काम चलता है। मैं कहता हूं एक सिस्टम चालू कर देना चाहिए। जब आदमी जाए तो उसका नाम लिख के उसका वजन तोल लेना चाहिए। अंदर घुसे तो मैरिज हॉल पे वजन तोलने वाले बिठा देना चाहिए। जब ये मैरिज हॉल में आया था तो इसका वजन कितना था, और जब ये जाए तो इसका वजन कितना है, और पर किलो के हिसाब से 1000 रुपए फिक्स कर देना चाहिए। यदि आपका वजन 1 किलो बढ़ गया है नहीं तो 1000 रुपए। असली मजे तो वहां है। हम गए शादी में क्या खाने के लिए? फ्री का खाना खाने। कैसे नो पल्लवी? सर हाँ क्या बताऊं, हाँ सर लोगों ने मेरे शादी में खूब तोड़ तोड़ के खूब खाया है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। तो बेटा ये क्या है? सपोज कीजिए ये एक बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है बेटा? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। आज तू है पानी 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 पानी, ये लो सब पानी। अब इस पानी के अंदर मैंने किसको डाल दिया बेटा? आइस को। किसको डाल दिया? अब आपने सुना होगा जब पानी ठंडा करने के लिए आइस को डाला जाता है, तो ये बेटा जी जब आइस होती है तो इतनी बड़ी आइस डालते हैं, लेकिन हमें आइस का कोई छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है, क्योंकि मैक्सिमम आइस तो पानी के अंदर छुप जाती है। यस। अब यहां पे जैसे यहां पे मैंने आपसे बोला मैक्सिमम आइस पानी के अंदर छुप जाती है, और जो इसका 80% जो भाग होता है बेटा वो छुप जाता है। छुप जाता है मतलब क्या है बेटा? सबमर्ज पोर्शन। कौन सा है? सबमर्ज पोर्शन कहते हैं बेटा इसे। कुछ भाग हमें जो दिखाई देता है तैरता हुआ, वो होता है बेटा इसका फ्लोटिंग पार्ट। कौन सा होता है? बोलो भाई। फ्लोटिंग पार्ट होता है। कौन सा होता है? फ्लोटिंग पार्ट। अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा, सपोज कीजिए, अब इसको पानी मत समझो। क्या समझो? ये पानी जो है कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उसमें क्या आई? कोई भी डिजीज आ गई तो डिजीज के मैक्सिमम केसेस तो छुप जाते हैं। डिजीज के मैक्सिमम केसेस कम्युनिटी में छुप जाते हैं। कुछ ही केसेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लाइक एज किसके जैसे बेटा? फ्लोटिंग पार्ट के जैसे। तो क्वेश्चन कहेगा सर फ्लोटिंग पार्ट में कौन कौन से केसेस को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहले कौन से बेटा? डायग्नोस केस, जो जांच होके आते हैं। या कौन से होते हैं बेटा जी यहां पे? विजुअल केस। कौन सा आते हैं अंकित? विजुअल केस। या बोल सकते हैं बेटा कौन सा? एपरेंट केस। कौन सा होते हैं बेटा?
अपरेंट केस, डायग्नोसिस केसेस, विजुअल केसेस, अपरेंट केसेस। जबकि सबमर्ज पोर्शन में केस छुपे हुए केसेस हैं, कौन कौन से बेटा? अनडायग्नोस केस, कौन सा आएंगे? अनडायग्नोस केस। दूसरा कौन से आते हैं बेटा जी यहाँ पे? इन विजुअल केस, इन विजुअल केस, इन विजुअल केस। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे? मिस डायग्नोस केस, मिस डायग्नोस केस, अनअपेरेंट केस। ऐसे जो केसेस होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? सबमर्ज पोर्शन में लेते हैं। अब क्वेश्चन कहेगा सर कि टिप ऑफ फ्लोटिंग पार्ट, फ्लोटिंग पार्ट का जो टिप होता है किसको इंडिकेट करता है? मैं कहता हूं नाइट को आप सोए हुए हो, रात के 2 बजे हुए हैं, गांव में किसी की डेथ हो जाती है, गांव में किसी की डेथ हो जाती है, सुबह का 4 नहीं बजते उससे पहले सभी गांव वालों को पता चल जाता है फला इंसान की क्या हो गई है, डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा या तो डिजीज का पॉजिटिव केस हो, आपने कोविड का समय देखा, कोविड के समय में कम्युनिटी में अपने गांव में यदि कोई पॉजिटिव पाया गया, 1 घंटे के बाद में तो हवा फैल गई, ओ फलाना इंसान पॉजिटिव पाएगा, कोई पाप कर लिया उसने, पॉजिटिव पाया गया तो कोई बात नहीं है, बीमार है। तो आपने कहना है सर फ्लोटिंग पार्ट का जो टिप होता है किसको इंडिकेट करता है बेटा? या तो पॉजिटिव केस को, या बेटा जी किसको इंडिकेट करता है बेटा? यहां पे डेथ को। किसको? डेथ को। अब समझना, पानी की वह सतह, पानी की वह सतह जो फ्लोटिंग पार्ट और सबमर्ज पोर्शन को डिफरेंशिएट करने का काम करती है। क्या बोलना है? पानी की वह सतह जो फ्लोटिंग पार्ट और सबमर्ज पोर्शन को डिफरेंशिएट करने का काम करती है, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं लाइन ऑफ डेमार्केशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेमार्केशन बोलते हैं। अब बोलो भाई बोलो, क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ डेमार्केशन बोला जाता है। अब बोलो भाई जल्दी से, यहां जाके आपका आइसबर्ग फिनोमेना हो जाता है। कितने पार्ट बोला है मैंने आपको? सबमर्ज पोर्शन, फ्लोटिंग पार्ट और टिप ऑफ द फ्लोटिंग पार्ट। यदि ये आपको पता है तो अब आप सीधा आंसर दे सकते हो सर सबमर्ज पोर्शन में कौन से केसेस आते हैं, तो बोलना बेटा कौन सा है? क्लिनिकल केसेस किस में जाएगा? फ्लोटिंग पार्ट में, भाई जांच हुआ है। ट्रीटेड केसेस किस में जाएंगे? विजुअल केसेस मतलब कि फ्लोटिंग पार्ट में। और डेड केस किस में जाएगा? टिप ऑफ दी आइसबर्ग में चला जाएगा। बम बम, ऐसे ही तो बोले। यस, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सब। बस अभिषेक कह रहा है पानी में डूब के मर जाना सबमर्जन इंजरी है, नहीं है? बिल्कुल साहब, डूब के मर जाना बेटा, चिल्लू भर पानी में सिलेक्शन नहीं हो तो। यस, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाइए। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किसके माध्यम से फैलता है बेटा जी? मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किससे फैलता है? तो बेटा वूपिंग कफ किससे फैलता है? देखिए बेटा वूपिंग कफ का मतलब क्या है? वूपिंग कफ को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? वूपिंग कफ को जानते हैं पर्टुसिस के नाम से। किस नाम से? पर्टुसिस के नाम से। वूपिंग कफ को ही जानते हैं बेटा किस नाम से? 100 दिन की खांसी के नाम से, 100 डे कफ के नाम से जानते हैं बेटा। कि सब वूपिंग कफ को ही जानते हैं किस नाम से? तो बेटा आपने कहना है कुत्ता खांसी के नाम से, बार्किंग कफ के नाम से। किस नाम से? बार्किंग कफ के नाम से जानते हैं बेटा जी। वूपिंग कफ जो होता है ना, ये पर्टुसिस होता है, किसकी वजह से होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्या? बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्टुसिस होता है। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? बोर्डेटेला पर्टुसिस होता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेटरी रूट से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है। बोलो बेटा, क्या बोला है मैंने आपको? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है। कौन से सीजन में सबसे ज्यादा होता है? विंटर सीजन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कि सर ये बता दीजिए एज किसमें होता है? 6 साल से छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और सर थोड़ा सिम्टम्स बता दीजिए। तो बेटा इसके 3 स्टेज होती हैं। इसके जो स्टेज होती है 3 स्टेज होती है बेटा। पर्टुसिस की 3 स्टेज होती है। अब बोलो भाई कितनी स्टेज होती हैं? जिंदा हो क्या सभी? सबसे पहली होती है 3 स्टेज में। नंबर 1 होते हैं, एक होते बेटा
कैटेटरल स्टेज कौन सी होती है बेटा यहाँ पे? कैटरल स्टेज कौन सी होती है? कैटरल स्टेज। दूसरे होते बेटा कौन सी? पैरोक्सिसोमल स्टेज। कौन सी? पैरोक्सिसोमल स्टेज होती है बेटा। कौन सी होती है? पैरोक्सिसोमल स्टेज होती है। और लास्ट होती है बेटा स्टेज ऑफ कन्वल्सेंस। कौन सी होती है बेटा? स्टेज ऑफ कन्वल्सेंस होती है। यस, अब मैंने आपसे कहा सर स्टेज ऑफ कैटेटरल स्टेज में इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है, तो आपने कहना है सर इसका समय जो होता है इसका होता है 1 से 2 वीक का समय होता है। कितना होता है बेटा इसका समय? 1 से 2 वीक का। पैरोक्सिसोमल का समय कितना होता है? 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है बेटा जी। कितना होता है? 2 वीक से लेकर 2 मंथ। स्टेज ऑफ कन्वल्सेंस कितना होता है? मोर देन 2 मंथ। कैटेटरल स्टेज का इंपॉर्टेंट साइन क्या आएगा? एक्सेसिव लैक्रिमेशन होता है। क्या होता है? एक्सेसिव लैक्रिमेशन होता है। यस, और पैरोक्सिसोमल कफ में क्या आएगा बेटा? तो आपने कहना से इसमें इंपॉर्टेंट साइन आता है क्या? वूपिंग कफ आता है। क्या आता है इसमें? वूपिंग कफ आता है या पैरोक्सिसोमल कफ आता है। सेकंड, यदि मैं आपसे कहूं सर स्टेज ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है? हेल्थ रिस्टोर होने लग जाती है, पेशेंट ठीक होने लग जाता है, प्री डिजीज कंडीशन में आ जाता है, डिजीज होने से पहले जब था मतलब हेल्दी हो जाता है। डायग्नोसिस में सीधा सा स्पुटम ले लीजिए, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग फाइंडिंग कर लीजिए। और यदि मैं आपसे कहता हूं सर सबसे बढ़िया है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाइए उसको, और ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्या देते हैं बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे पेनिसिलिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा? पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोलोगे इसमें बेटा जी? यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन। क्या चलेगी? पेनिसिलिन यहाँ पे चलती है। इसका यदि आपने यदि पर्टुसिस को यदि ट्रीट नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा बेटा? तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा? एनसेफेलाइटिस कॉज करता है बेटा। क्या कॉज करता है? आपका क्वेश्चन क्या आता है बेटा जी यहाँ पे? वूपिंग कफ किसके माध्यम से फैलता है? तो आपने सीधा आंसर दिया किसके माध्यम से? ड्रॉपलेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वही क्वेश्चन है जो 1947 में हमने सॉल्व किया था। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी क्या करते हैं बेटा? ए ऑप्शन कहता है डिस्कार्डेड, बी ऑप्शन कहता है बेटा रोल्ड बिटवीन पाम इट रीच रूम टेम्परेचर, सी ऑप्शन कहते हैं बेटा इमर्ज इनटू द हॉट वाटर, और डी ऑप्शन कहता है केप्ट आउट अंटिल इट रीचेज रूम टेम्परेचर। ए बी सी डी। अगर जब भी डीपीटी वैक्सीन जम जाती है तो क्या किया जाता है? अगर इंसान जब मर जाता है उसका खून जम जाता है, क्या करते हैं उसको? डिस्कार्ड। कहां? अगर उसको इंसिनरेटेड कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। यस नो? तो बेटा जो हमारे काम नहीं है उसको क्या कर दो? डिस्कार्ड कर दो। यस, तो आगे बेटा यहाँ पे क्या आंसर जाएगा आपका? डिस्कार्डेड जाएगा। कौन सा जाएगा? डिस्कार्डेड यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब छोटे छोटे वही क्वेश्चन आएंगे। एंटी रेबीज इज मेड अप फ्रॉम। एंटी रेबीज बनाई जाती है विल्ड वायरस से बनाई जाती है, लाइव एटूनेटेड वायरस से बनाई जाती है, मिक्स वायरस से बनाई जाती है, किल्ड से बनाई जाती है। ए बी सी डी। ए बी सी डी। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहेंगे, और आपकी बात छीन लेना सिलेक्शन, कहानी तो इसे कहेंगे। यस नो? तो लगा दो बेटा पानी में आग जल्दी से। कौन सा? तो आपने कहना है सर कौन सी होती है एंटी रेबीज बेटा? नैन्सी। आज से 8 महीने पहले डायमंड थे यहाँ के ये, आज कीमत कांच के समान नहीं बची है नहीं? यस, बताइए बेटा कौन सा? देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 तुरे 100 का लोटा तीतर छोटा चल मदावे पैसे खोटा। लाया हूं यहाँ पे बना के है नहीं? यस, तो आप यहाँ डी आंसर चला गया। ओके, नेक्स्ट बेटा आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। कृति, जितने लाइव बच्चे हैं बेटा सही से आंसर दिए। एक्सपेंशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, मतलब कि फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटिक ग्यूरो, बैसिलाई कालमेटिक ग्यूरल और बैसिलाई कालमेटिक ग्यूरिन। ए बी सी डी। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर?
कौन सा? डी। कौन सा? ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा? ए। अब मैंने बोला बेसिलाई नहीं होता, क्या होता है? बेसिलस होता है। शाबाश। बेसिलस आपके बुक में ना क्वेश्चन गलत है ना, वो इस वजह से रेक्टिफिकेशन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज इज कॉज बाय वायरस। रेबीज कौन से वायरस से कॉज होता है? फलेवल। देखो बेटा, फलेवा जो होता है, फलेवा किसकी वजह से होता है? बुचेवा बेनक्रिप्टाई। बुचेवा बेनक्रिप्टाई। फ्लेविसिस का कोई एजेंट क्या? बुचेवा बेनक्रिप्टाई। ये तो रेबीज पूछा गया है। लीजा वायरस, मिक्जो वायरस से क्या होता है बेटा? मम्स होता है। क्या होता है बेटा? मम्स होता है। एडिनो वायरस से क्या होता है बेटा? यहाँ पे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है। तो क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? लीजा वायरस। लीजा वायरस क्या कॉज करता है बेटा जी? यहाँ पे रेबीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? रेबीज कॉज करता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव विडाल टेस्ट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। पॉजिटिव विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? ए बी सी डी। किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। अच्छा, क्या चेक किया जाता है इसमें? एंटीजन। क्या? एंटीजन। कौन सा? ओ एंड एच को देखा जाता है। कोलेरा में कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोलेरा में कौन सा टेस्ट होता है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड। कौन सा होता है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है। डेंगू में कौन सा टेस्ट होता है? नाट। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? नाट। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या गया बेटा? यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वायरस ऑफ डेंगू फीवर इज। द वायरस ऑफ डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर कौन से वायरस की वजह से होता है? एडिस एजिप्टाई, फीमेल एनोफिलीज, अर्बो वायरस, H1N1, A, B, C, D. Which is the right answer? Which is the right answer? अबे डूब मरो कहीं जाके। तुमसे पूछ रहा हूं वायरस कौन सा है, मच्छर को बता रहे। अब तुम्हारे बजाय तो मच्छर ही ठीक है बेटा। शाबाश। आपने कहना है सर वायरस जो है, वायरस कौन सा होता है? तो डेंगू कॉज होता है बेटा अर्बो वायरस से। किससे होता है बेटा? अर्बो वायरस। वो अर्बो वायरस को फैलाता कौन है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। चाहे आपसे येलो फीवर का नाम आए, चाहे आपको बेटा जी जीका वायरस का नाम आए, चाहे आपका डेंगू का नाम आए, वेस्टर्नल फीवर का नाम आए, सभी में आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे अर्बो वायरस जाएगा। किससे होता है? अर्बो वायरस। और अर्बो वायरस होता किससे बेटा? यहाँ पे एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ये तो मॉस्किटो है बेटा, मॉस्किटो। एडिस। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, क्वेश्चन क्या कहेगा? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय। डेंगू किससे ट्रांसमिट होता है? तो आप बोलना एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। यदि आपसे कहेगा सर मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है? मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है? तो आप क्या कहना बेटा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। लेकिन आपसे कहेगा सर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो आप कहना सर प्लाज्मोडियम। कौन सा है बेटा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्या है बेटा यहाँ पे? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। यस। यदि आपसे कोई ये कह दे कि फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? तो फाइलेरियोसिस ट्रांसमिटेड बाय, फाइलेरियोसिस ट्रांसमिटेड बाय। फाइलेरियोसिस किससे ट्रांसमिट होता है? तो आपने कहना है सर कोलेक्स मॉस्किटो। कौन सा है? कोलेक्स मॉस्किटो। यस। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बेटा इसका? तो आपने कहना सर इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्या? बुचेरा बेनक्रिप्टाई। कौन सा? बुचेरा बेनक्रिप्टाई। बुचेरा बेनक्रिप्टाई। और बुचेरा बेनक्रिप्टाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपने कहना है सर बुर्जिया मलाई। कौन सा है बेटा? बुर्जिया मलाई। क्या बात है। यस। एक होता है बेटा कौन सा? बुर्जिया
टिमोरी, टपोरी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है गुरुजी यार टिमोरी आप कह सकते हो। यस, H1N1 एंटीजन किसका है बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना है सर स्वाइन फ्लू का। किसका बेटा ये स्वाइन फ्लू का है। यदि इसकी जगह H5N1 बोल देता तो आपने कहना है सर ये किसका था, बर्ड फ्लू का था। किसका था बेटा यहाँ पे, बर्ड फ्लू का। ये लो साहब जी, क्या आंसर था आपका इसमें, अर्बोवायरस। आज के बाद दो चीजें याद रखना, मॉस्किटो पूछता है तो मॉस्किटो आंसर देना, वायरस पूछता है तो बेटा वायरस के हिसाब से देना। गलती नहीं करनी है, आपने ही गलती नहीं की है, ऑनलाइन वाले सब बच्चों ने गलती की है, पता नहीं किसने पढ़ाया था कम्युनिटी इनको, भगवान जाने। यस, आ जाइए नेक्स्ट। विच इज ए ब्रेकबोन फीवर, विच इज ए ब्रेकबोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, मुझे तो यूपी का हेल्थ का सिस्टम खतरे में लग रहा। आ जाओ, हड्डी तोड़ बुखार किसमें होता है, डेंगू में ही होता है। चलो सबसे पहले देखिए, आ जाओ बेटे इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है, हो जाती है गलतियां होती है, इंसानों से होती है, सुधारने के लिए मैं बैठा हूं। सबसे पहले आपसे कहेगा सर मलेरिया का इंपॉर्टेंट साइन क्या है, तो मलेरिया में जो आता है बेटा सबसे पहले इसे ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से जानते हैं। मलेरिया जो होते हैं बेटा जी यहाँ पे आपने कहना है सर इसमें प्रेजेंट होता है बेटा क्या, वायरल फीवर प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, वायरल फीवर, मतलब कि सर्दी लग के बुखार आता है। पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है, फिर स्वेटिंग स्टेज आती है। पहले कहता है जितने भी अपने घर में बिस्तर है सबको लेके आ जाओ, फिर कहता है पंखे पंखे चला दो, और फिर कहता है हो स्वेटिंग स्वेटिंग हो गया, पेशेंट फील रिलैक्स। पर हकीकत में सही नहीं होता है। ये तीनों स्टेज क्या होते हैं बेटा, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज, तीनों को मिला के क्या कहते हैं बेटा, इसे वायरल फीवर। इसी वजह से कहते हैं सर्दी लग के बुखार आना। किसकी पहचान है, मलेरिया की। टाइफॉइड में आपसे कहेगा सर टाइफॉइड का इंपॉर्टेंट साइन क्या है, क्लासिकल साइन क्या है, तो मटर के जैसा सूप का स्टूल आना, पी सूप डायरिया बोला जाता है। अब यहां पे देखना सर इसके टायर्ड फीचर्स, यदि आपसे पूछे कि सर टाइफॉइड के टायर्ड फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट साइन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने बोलना है सर क्या होता है, रोज स्पॉट होता है। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, रोज स्पॉट होता है। सेकंड कौन सा होता है बेटा, रोज स्पॉट फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या आता है इसमें, पेयर्स पेचेज होते हैं बेटा, क्या होते हैं, पेयर्स पेचेज होते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है सर पी सूप डायरिया आता है। सबसे पहले तो अपर एब्डोमेन पे दाने दाने से दिखने लग जाते हैं, उसे रोज स्पॉट कहते हैं। सबसे ज्यादा टाइफॉइड में कौन अपनी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो आपने कहना है सर स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, लीजन्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उसे पेयर्स पेचेज कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहा जाता है, इंटेस्टाइन का परफोरेट हो जाना, पेयर्स पेचेज हो जाना, और उसके बाद में मटर के जैसा सूप आना, उसे क्या कहते हैं बेटा पे, पी सूप डायरिया हो जाता है। इसके बाद में पर्टुसिस मैंने आपको बता दिया। डेंगू में क्या आएगा बेटा, ब्रेक बॉर्न फीवर आता है। क्या आता है बेटा, ब्रेक बॉर्न फीवर आता है। लो हाँ जी, हाँ जी बताइए, हेलो। तो इसमें क्या आता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है सर इसमें क्या आएगा, ब्रेक बॉर्न फीवर देखने को मिलता है, हड्डी तोड़ बुखार। यस, मतलब कि इसमें भी स्टेज होती है। हेलो हेलो हेलो, अब आ जाइए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो बढ़िया आंसर आएगा आपका। क्या क्वेश्चन कहता है सर, ए पेशेंट रेफर फ्रॉम सीएससी विद जॉ लॉक ओपिस्टोटोनियस पोजिशिंग, व्हाट मे बी द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। उस पेशेंट पे कौन सा पॉसिबल साइन आ सकता है। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, बोलो जल्दी। बेटा कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन क्लास देख लिया करो बेटा ना।
सुबह वाली क्लास। कुछ टॉपिक बेटा मैं क्लास में अभी कुछ टॉपिक आपके छूटे हुए हैं, तो पहले की आप वो जो लोड की गई क्लास उसमें देखा करो टॉपिक बेटा। यूट्यूब पे मिलेगी आपको बेटा, डेली बताने की बात थोड़ी है। 6 बजे के बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, डेली अपलोड हो जाती है। आ जाए बेटा। ए पेशेंट रेफर फ्रॉम सीएससी विद जॉ लॉक एंड ओपिस्टोटोनिक पोजीशंस। आपने सुना होगा जब किसी पेशेंट को क्या हो जाता है बेटा, टिटनस हो जाता है। क्या हो जाता है? टिटनस। तो टिटनस के 3 इंपॉर्टेंट साइन आते हैं। एक तो क्या होता है बेटा, ओपिस्टोटोनिक पोजीशन, मतलब जब पेशेंट को बेड पे लिटाया जाता है तो उसकी जो बैक होती है उसमें आर्च बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्च। और जैसे आर्च बन जाता है तो आपने कहना से उसको लिटाते हैं तो उसकी जो बैक है वो बेड से टच नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? ओपिस्टोटोनियस पोजीशन कहते हैं। एक उसकी जो मसल्स होते हैं फेस की मसल, उसमें जकड़न आ जाती है। क्या कहते हैं उसे? टर्समस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टर्समस या रिसस सार्डोनिकस कहते हैं। और उसका मैंडिबल क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे लॉक हो जाता है, उसे जॉ लॉक कहते हैं। तो किसका साइन होता है बेटा ये? किसका साइन होता है? बोलो किसका? टेटनस का। एक होता है बेटा दिप्थिवा का, क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट साइन। तो दिप्थिवा में इंपॉर्टेंट साइन क्या आता है बेटा? यहाँ पे बोल दो बेटा, क्या आएगा? बुल नेक। कौन सा मिलेगा बेटा यहाँ पे? बुल नेक साइन आता है। बुल नेक साइन आता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सिया में क्या आता है बेटा? यहाँ पे कौन सा साइन आता है हाइपोकैल्सीमिया का? आवे टिटेनी साइन। हाइपोकैल्सिया में हमें कौन सा साइन आता है? टिटेनी। अब टिटेनी के साइन आते हैं बेटा, टोसियस साइन, फ्लैपिंग फिंगर्स होना, और होस्टिक साइन मतलब कि ट्विचिंग इन चिक होना, मतलब कि चिक की फेशियल मसल में ट्विचिंग होना, ऐसे करने लग जाता है। यस, तो इसे चोस्टिक साइन कहते हैं। होस्टिक साइन और टोसियस साइन दो साइन आते हैं, किसके आते हैं बेटा? टिटनस। इसके टिटेनी के आते हैं, सॉरी किसके आते हैं? टिटेनी के। ओपिस्टोटोनिक पोजीशन किसके आते हैं बेटा? किसके आते हैं? और लेप्रोसी का क्या होता है बेटा? लेप्रोसी अलग अलग टाइप की होती है, पाउसी बैसिलरी, मल्टी बैसिलरी, कम 5 से कम रीजन्स का बॉडी में प्रेजेंट होना पाउसी कहते हैं, 5 से ज्यादा होना उसे क्या कहते हैं? मल्टी बैसिलरी कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? टेटनस। सेकंड थॉट आया आपके सामने, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। सपना देखा है, कंप्लीट करने के लिए जी जान लगा दो। हो सकता है कि आपको इस कगार पे पहुंच जाओ कि भाई वास्तव में कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको 6 महीने अपनी जिंदगी को ऐसा बिता दो कि हमें को आसपास के क्षेत्र का पता ही नहीं चले। और इसका आंसर दे दीजिए बेटा यहाँ पे, द रूट ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन। हेपेटाइटिस वैक्सीन को कौन सा रूट से दिया जाता है बेटा? अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ तो बता दो। तो आपने हमेशा क्या मान के चलना, नहीं देता है तो बी को मान के चलना है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बी ही आता है, इसके अलावा कोई से हेपेटाइटिस नहीं आता है। तो कौन सा रूट से देते हैं बेटा हेपेटाइटिस को? आईएम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉन एज हैंसन डिजीज? कौन सी डिजीज को हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं? एपिलेप्सी तो सीजर्स होते हैं। चलो, टिटनस को किस किस नाम से जानते हैं? चलो, टिटनस को किस किस नाम से जानते हैं बेटा? टिटनस आल्सो नॉन एज टिटेनाई के नाम से जानते हैं। देखो वाई का फर्क है बस, वो टिटेनी होता है, ये टिटेनाई होता है। और किस नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे? टिटनस नियोनेक्टर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टिटनस नियोनेक्टर्म के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं बेटा टिटनस को? 8 डे डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 8 डे डिजीज के नाम से जानते हैं बेटा जी। यस, दिप्तेवा को किस नाम से जानते हैं बेटा? तो आपने कहना है दिप्तेवा को जाना जाता है किस नाम से? क्लेप्स, क्लेप्स बेसिलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लेप्स बेसिलस के नाम से जानते हैं। दिप्तेवा को जाना जाता है बेटा किस नाम से? सेवन अल्सर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेवन अल्सर के नाम से जानते हैं। सर इसी को जाना जाता है किस नाम से दिप्तेवा को? तो मैलिग्नेंट
कूफ के नाम से जानते हैं बेटा, किस नाम से जानते हैं? मैलिग्नेंट कूफ के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी नाम किसके हैं बेटा? यहाँ पे डिप्थेरिया के नाम है। सर लेप्रोसी को किस नाम से जानते हैं? लेप्रोसी तो किस नाम से बेटा? इसको हैंसन, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी बेटा? हैंसन बैसिलस ने खोज की थी, और हैंसन बैसिलस ने खोज की थी, इस वजह से हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? बोलो जल्दी बोलो। लाइन फेस डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लाइन फेस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? इसे सोशियल डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे? सोशियल डिजीज के नाम से जानते हैं। डिजीज एक है, नाम अनेक है। यस। और मजा आया नहीं आया क्लास में? पक्का? चीजें समझ आ गई? ज्यादा फास्ट तो नहीं है बेटा? आप बताओ, फास्ट नहीं है? और फास्ट कर दें? हाँ यहाँ या ना ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटमेंट गिवन टू दी लेप्रोसी। लेप्रोसी के पेशेंट को कौन से ट्रीटमेंट देते हैं? यस। देखो बच्चे कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं सर यस सर ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं सर फास्ट है सर। ओके, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं बेटा यहाँ पे? तो आपने कहना सर लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में दी जाती है MDT, इसे कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या कहते हैं बेटा इसे? मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। और मल्टी ड्रग थेरेपी जब इसको कहा जाता है तो आपने कहना है सर मल्टी ड्रग थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग को इंक्लूड किया जाता है? मल्टी मतलब कई ड्रग का इंक्लूडेशन होना। कौन कौन सी बेटा? एक होती है इसमें डेप्सोन। कौन सी होती है? डेप्सोन। सेकंड होती है बेटा कौन सी? रिफार्मसिन। कौन सी होती है? रिफार्मसिन। एक होती है क्लोफेजामाइन। डेप्सोन कितनी होती है बेटा? 100 mg देते हैं। ये कितनी होती है बेटा? रिफार्मसिन 600 mg होती है। ये कितनी होती है बेटा? 100 mg होती है। क्लोफेजामाइन कितनी? 100 mg होती है। क्वेश्चन कहेगा सर लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो आपने कहना है सर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लेप्रोसी क्या होती है? डेप्सोन होती है। कौन सी होती है? डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा सर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। इसी टाइम पे फ्लेरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी आया था। अब क्वेश्चन कहेगा सर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम किस पे बेस होता है? यस, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम किस पे बेस होता है? तो आपने कहना है सर डेप्सोन थेरेपी पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? डेप्सोन थेरेपी। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम किस पे बेस होता है? डेप्सोन थेरेपी पे बेस होता है। शाबाश 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 शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन? अंकित। हाँ जी बेटा आंसर दो। The measles vaccine should be given at age 0 month, 1st month, 9 month, 1 साल। मीजल्स वैक्सीन को कितने महीने पे दिया जाता है? किसी का क्वेश्चन क्यों गलत करवाते हो जल्दीबाजी? हाँ जी, मीजल्स वैक्सीन को कितने महीने पे? कितने महीने पे? 9 मंथ पे दिया जाता है बेटा। 9 से 12 महीने पे 3 ही वैक्सीन मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? मीजल्स फर्स्ट, विटामिन ए फर्स्ट, जापान सिप्लाइटिस फर्स्ट। आ जाइए, चलो कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। आ जाइए बेटा पे। Reconstituted measles vaccine should be used within। सही आंसर दीजिएगा दया। क्वेश्चन ने क्या बोला है? The reconstituted measles vaccine should be used within। अच्छा, कल मैंने आपको एक BCG का क्वेश्चन बताया था, है ना? और क्वेश्चन ये पूछा था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग BCG वैक्सीन को कब देते हैं ना, ऐसा। तो वो तो एट बर्थ आपका आंसर था, लेकिन यदि उसमें आ जाता यूज विद इन या यूज या गिव अप टू, गिवन नहीं क्या से रहता उसको, गिव अप टू, तो बेटा अप टू कब तक बेटा जी? वहां पे यदि BCG वैक्सीन के साथ में एक क्वेश्चन ये कह देता है कि गिवन अप टू, तो 1 साल तक, और गिवन बोला है तो एट बर्थ, है ना? तो एट बर्थ उसका सही था।
अब इसका दो, इसका आंसर दो आप। तो क्या था? बी। अब अपना देखो, याद कीजिए, जिस दिन मैंने आपको बताया एंड ऑफ द डे 4 to 6 आवर, उसके बाद मैंने आपको लिखाया था 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स और 1 आवर्स लिखाए थे। और लास्ट की लाइन में मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा रिकॉन्जुगेटेड वैक्सीन शुड बी यूज विद इन डिस्कार्डेड, लिखाया था। और साफ साफ मैंने आपको लास्ट लाइन में लिखाया था बेटा जी यहां पे। चलो कोई बात नहीं। बातों बातों का फेर होता है नहीं है? उसी ने कहा था मेरे से कि क्या फर्क है, उसने कहा था मेरे से कि क्या फर्क है तेरी और मेरी बातों में। मैंने भी उससे यही कहा था कि मैं बिना समझाए सब कुछ समझ गया, और तू तो समझाने से भी ना समझा, है नहीं है? यही फर्क होता है। तो बेटा जी ऐसे ही बोला जाता है क्या? तो आपने कहना है सर मैंने तो तुमको बहुत समझाया पर तुम ही नहीं समझे, पर आपके ना समझाने पर मैं सब कुछ समझ गया, है नहीं है? इसीलिए मैंने अपने आप को चुप रहना ही क्या समझा था, बेस्ट माना था। तो क्या आंसर दूंगा मैं यहाँ पे? 1 आवर्स। बोलो कितना आवर? इसका देख लो 1। तो बेटा अंग्रेजी क्यों तोड़ने में लगी हुई है? कोई बात नहीं, आ जाइए क्वेश्चन को तोड़ते हैं। यस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसका एडवर्स इफेक्ट होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मीजल्स, ए बी सी डी। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? कौन सा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसका? ए बी सी डी। ए वाले कौन कौन है? हाँ जी, HWC। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है? अभी बताया परसों। और देखो कितने, मैं कहता हूं भाई साहब मैं ऑफलाइन बंद करके सिर्फ ना ऑनलाइन वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। ये बच्चे नहीं है बेटा, डायमंड है डायमंड। यदि मैं तुमको बताऊंगा इनका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। वास्तव में मजा ऐसे बच्चों को पढ़ाने से आता है। तुम जैसे ढपोलों को क्या पढ़ाऊं मैं? मेरा नाम और खराब होना है आने वाले समय में, है? बताओ कौन सा? अगर समझा समझा कि मुझे बुढ़ापा आ गया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसमें होता है बेटा? किसमें, किसका होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसका होता है? किसका होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, मीजल्स, ओनली शॉक, डीपीटी, ओनली शॉक। और देखो मैंने कहा था देखो कितने अच्छे बच्चे, लाइव वाले बच्चों ने सबने आंसर बिल्कुल ही गलत दिया था, ए लगाया था सबने। कितने विद्वान है बेटा, जय हो। चोर चोर मोसे हुए भाई, है नहीं है? सबके सब ऐसे ही है बेटा, कहीं भी जाके ईस्ट एंड वेस्ट, है नहीं? फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सभी जगह के बेस्ट, है नहीं? आ जाओ बेटा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, समझो। डीपीटी का होता है शॉक, पोलियो का होता है वेब, इसका होता है TSS, BCG का ऐसा कुछ नहीं है, इसका आर बनता है। आ जाइए नेक्स्ट। The DPT vaccine should be given at the DPT vaccine should be given at the DPT वैक्सीन को दिया जाता है कहां? डेल्टॉइड ग्लूटियल। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ, अच्छा अच्छा, हाई नहीं थाई। अरे ये समझ जाओ भाई। हाँ कौन सा? सी। शाबाश शाबाश शाबाश। BCG इज ए, BCG क्या है? अच्छा लाइव वैक्सीन, शाबाश शाबाश। विच सॉल्वेंट यूज फॉर BCG वैक्सीन? तो अभी मैं तो कल ही बताया मैंने आपको, ये सुनो,
बीसीजी वैक्सीन किसके साथ दिया जाता है? नॉर्मल सिलाइन ही आंसर लगा रहा हूं, टेंशन मत लो। यस, नेक्स्ट। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। विलेज हेल्थ गाइड इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था? विलेज हेल्थ गाइड इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2 अक्टूबर 2002, 1 अप्रैल 2002, 2 अक्टूबर 1977, 1 अप्रैल 1977। ए बी सी डी। कौन सा? हमें ना पता, मुझे भी ना पता, लेकिन 2 अक्टूबर 1977। बेटा टेंशन नहीं लेना है, अभी तो स्टार्टिंग है। और ये सबसे अच्छी बात है कि तुमको बिना सब्जेक्ट पढ़े हुए एमसीक्यू करवा रहा हूं, लेकिन जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना तो ये चीजें आपके दिमाग में घूमेगी। अब ये तो पहले से आती है, आधी चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएगी। यस, एग्जाम की डेट आने दो, शाम को टाइम बुलेट्स चलाएंगे अच्छे अच्छे। यस नो, डेली बुलेट्स पढ़ाऊंगा, बस एग्जाम की डेट आ जाने दो, बस कोई सी भी आ जाने दो, आरएमएल की, केजीएमओ की, किसी की भी आ जाइए। नेक्स्ट। एट बर्थ डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन की जन्म के समय कितनी डोज दी जाती है? 0. एट बर्थ, कितना 0. वाह वाह मुनिराज वाह। अरे यही तो डाइवर्ट होते हैं। अरे बेटा जन्म के समय तो 0.05 ही जाता है, 1 साल पे कब जाते हैं बेटा जी यहाँ पे? तो 0.1 ml। यस, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को कौन सा रूट से देते हैं? बोलो, बीसीजी वैक्सीन को कौन सा रूट से देते हैं? कौन कह सबक्यूटेनियस? अगर बीसीजी वैक्सीन बेटा इंटरडर्मली देते हैं, इंटरडर्मली भाई। यस, ये कहीं भी लगा देंगे बेटा, इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो पोलियो मुंह से भी पिला सकती हैं। यस नो? अच्छा, पोलियो मुंह से पिलाते। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। अभी जस्ट बताया है, क्लास स्टार्ट यहीं से की थी। प्राइमरी हेल्थ लेवल में कौन सा नहीं आता है? सोच समझ के आंसर देना। हाँ डॉक्टर साहब, प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन सा नहीं आता है? लाइव बच्चों ने सबने बढ़िया आंसर दिया, सब बस। नोटबुक मत खोल के देखो, हाँ देखो लक्ष्मी देखो। अगर बेटा बताया ना अभी, विलेज लेवल, सब सेंटर पीएससी, प्राइमरी लेवल में आता है सीएससी, सेकेंडरी में आता है। विच हेल्थ केयर पर्सनल वाज इंट्रोड्यूस अंडर आईसीडीएस स्कीम। आईसीडीएस का हार्ट किसे माना जाता है? क्वेश्चन आता है आपके, हार्ट ऑफ आईसीडीएस, हार्ट ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस के हार्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कौन होती है? आंगनवाड़ी वर्कर होती है, ANW, आंगनवाड़ी वर्कर। यस। अब कुछ मैं आपको हेल्थ के सिस्टम पे बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे काम करने वाले कुछ वर्कर्स को मैं आपको बता देता हूं। रूट लेवल पे काम करने वाले कौन कौन से होते हैं हेल्थ के सिस्टम में? तो सबसे पहले हम कहेंगे सर, एक तो कौन होती है? आशा। कौन होती है बेटा? आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सर MPW, मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर्स। सर सेकंड कौन से होते हैं? VHG, क्या कहते हैं? विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड को किस नाम से जानते हैं? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। TBA, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, किस नाम से बेटा? ट्रेंड डायमा के नाम से। अब समझना, एक आशा, आशा कहां पे काम करती है? विलेज पे। कितनी? 1000 पॉपुलेशन पे कितनी आशा को लगाया जाता है? 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा को लगाया जाता है। 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा को लगाया जाता है। हाँ बेटा मुनिराज,
जब अपन किसी को सेलेक्ट करते हैं तो प्रपोज कितने को करते हैं? पहले 2 को। देखो इसका कहने का मतलब है सर मैं जब 2 को प्रपोज करता हूं, सेलेक्ट 1 को करता हूं। बिल्कुल सही है। मतलब ऑफर तो हो सकता है 3 को, 4 को, 5 को, कितने को दे, सिलेक्शन किसको मिलता है बेटा? एक। मन की बात आ गई? बिल्कुल सही है। इसी हिसाब से आशा का होता है 1000 पॉपुलेशन पे 2 को प्रपोज किया जाता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रपोज कितने को करते हैं? 2 को। और लगाते कितने को हैं? आशा कम से कम कितनी पढ़ी होनी चाहिए? आशा कम से कम 8वीं क्लास पास होनी चाहिए। यस, आप आशा बन सकते हो क्या अंकित, रणदीप? क्यों नहीं बन सकते? आशा ओनली फीमेल को ही बनाया जाता है। और बेटा यदि किसी के दिमाग में आ रहा हमें तो आशा बनना है, तो बेटा 8-10 लाख तो उस चीज में लग जाएंगे जिसमें ये साबित करने के लिए कि आई एम ए मेल, आई एम फीमेल डिफरेंशिएशन में 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे। पहली चीज, आशा उसी को बनाया जाता है। क्या आप लोग आशा बन सकते हो क्या? 1-2 को छोड़ के बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। क्यों? आशा बनने के लिए गट्स चाहिए होते हैं। क्यों? सबसे पहले आशा उसी को बनाया जाता है जो मैरिड होती है, अनमैरिड को आशा नहीं बनाया जाता है। आशा उसी को बनाया जाता है जिसके अंदर यदि मैरिड है और जिसको नीले ड्रम में पैक करने का साहस होता है, उसको आशा बनाते हैं, है ना? या तो विडो हो गई है, या बेटा क्या है आशा, या तो मैरिड हो या विडो हो या जिसने डिवोर्स ले लिया हो, वही आशा बन सकती है। आशा की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 23 दिन की ट्रेनिंग होती है बेटा। मुस्कान आशा बन जाएगी? आशा नहीं बनेगी, वो तो बेटा सीधा बीजेपी में भर्ती होगी 1 साल बाद। इलेक्शन आ जाने तो यूपी के, है नहीं है? टेंशन मतलब आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ेगी वो भी, है ना, किसी प्रधान की। आ जाओ। सेकंड क्या है बेटा? एमपीडब्ल्यू। क्या है बेटा? एमपीडब्ल्यू, मल्टीपर्पज वर्कर। मल्टीपर्पज वर्कर कहां पे काम करता है बेटा? सब सेंटर पे। कितनी पॉपुलेशन पे? 5000 पे। एजुकेशन कितना क्लास पास होनी चाहिए? 12th क्लास। कितने महीने की ट्रेनिंग? 12 महीने की। विलेज हेल्थ गाइड कहां पे काम करती है? विलेज पे। कितनी पॉपुलेशन पे एक है? 1000 पे एक। कितनी क्लास पास होनी चाहिए? 5th क्लास। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 3 महीने की। टीबीए, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। दाई माँ, हमारा जन्म दिलाने वाली कौन थी? दाई माँ। हमारा हॉस्पिटल में जन्म नहीं हुआ, कहां हुआ? और उस दाई माँ का कर्जा हमने आज तक नहीं चुकाया। यस, बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं। क्या दाई माँ को कभी भी एक साड़ी दिलवाई? अरे हमने देखी नहीं दाई माँ, नहीं देखी ना, पहले ही चल बसे हमारा जन्म होते। आपने सुनोगा जब घर में पोता पोती का जन्म होता है तो दादा दादी की जिंदगी खतरे में आ जाती है। वो उस समय 5-10 साल के मेहमान बसते हैं जब वो पोता पोती का जन्म हो जाता है। यस, तो आपने कहना है सर जैसे टीबीए विलेज पे काम करते 1000 पॉपुलेशन पे एक, और कितनी क्लास पास होनी चाहिए बेटा? 6। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 1 महीने की। आंगनवाड़ी वर्कर कहां पे काम करते बेटा? ये आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर पे काम करते कितनी पॉपुलेशन पे? 1000 पे एक। ऑप्शन में नहीं है 1000 तो 400 से 800। कितनी क्लास पास होनी चाहिए? 10th क्लास। कितने महीने की ट्रेनिंग? 4 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मुझे ये बताइए बेटा, एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है, एक आशा जो होती है, कितने हाउस पे एक आशा को लगाया जाता है? हाउस बताइए मुझे, नॉट पॉपुलेशन। एक आशा को कितने हाउसेस पे लगाया जाता है? एक आशा को कितने हाउस पे, एक आंगनवाड़ी वर्कर कितने हाउसेस पे लगाई जाती है? 250, 300, 500, 200 से 250। सब बस डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। देखिए हमने सुना है बच्चे 2 ही अच्छे, स्मॉल फैमिली इज दी हैप्पी फैमिली। सुना है आपने? बच्चे 2 ही अच्छे, स्मॉल फैमिली इज दी हैप्पी फैमिली। कितने मेंबर हो गए? 4। कितने हो गए? 4।
तो बेटा 1000 में यदि 4 का भाग देते हैं पॉपुलेशन में तो कितना आता है 250। कभी कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, बच्चे 2 ही अच्छे जगह 3 भी हो जाते हैं, है नहीं? तो कितने मेंबर हो गए बेटा 5, कितने हो गए, कितने हो गए 200, कितने हो गए बेटा। अब यदि कोई 5 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स कर रहा है तो बेटा वो गलती नहीं है, वो तो मूर्खता के काम है नहीं? जो कह रहे बच्चे तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। अगर बच्चे भगवान की देन होती, अल्लाह की देन होती तो मंदिर मस्जिद में सीधा झोली पसार लेते, है नहीं है? अहू की आवश्यकता नहीं होती। यस, तो आपने कहना है सर सबसे पहले, अगर मैं मतलब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं जैसे नो, तो आपने कहना है सर यहां जाके 200 से 250 हाउसेस पे किसको लगाए जाते हैं, एक आशा को लगाते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर को लगाते हैं। आगे की कहानी चलेगी कल। आज जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इनका रिपीट करने की कोशिश करना बेटा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।